ओम शांति। आज 13 जुलाई 2025 के अव्यक्त बाप दादा के अव्यक्त मधुर महावाक्य सुनेंगे। ये अव्यक्त मधुर महावाक्य अव्यक्त बाप दादा ने 3 फरवरी 2006 को सुनाए थे, जिसमें आज बाप दादा अपने सभी चारों ओर के प्रभु प्यारे बच्चों को देख रहे हैं और बाप दादा कहते हैं कि सारे विश्व में से चुने हुए कोटों में कोई इस परमात्म प्यार के अधिकारी आत्मा बनते हैं। ये परमात्म प्यार सारे कल्प में इसी समय ही अनुभव करते हैं। संगम के सिवाय और कोई समय में इसका अनुभव नहीं होता है। और सभी समय तो क्या होता है, महान आत्माओं का प्यार अनुभव होता है, धर्म आत्माओं का प्यार अनुभव किया, लेकिन अभी परमात्म प्यार के पात्र बन गए। बाप दादा कहे, अगर कोई पूछे परमात्मा कहाँ है, तो क्या कहेंगे? नशे से कहेंगे परमात्मा बाप तो हमारे साथ ही है। परमात्मा भी हमारे बिना नहीं रह सकता है और हम भी परमात्मा के बिना नहीं रह सकते हैं। बाप दादा कहते, इतना प्यार अनुभव कर रहे हो, अलग से कहेंगे ना कि हमारे दिल में रहता है। परमात्मा कहाँ है? हमारे दिल में रहता है और हम उनके दिल में रहते हैं। बाबा कहते, ऐसे अनुभवी है ना। बाप भी ऐसे प्यार के अधिकारी बच्चों को देखकर बहुत हर्षित होते हैं। फिर बाबा कहते, परमात्मा प्यार की निशानी क्या है? कि जिससे प्यार होता है उसके पीछे सब कुर्बान करने के लिए सहज तैयार हो जाते हैं। तो आप सब भी जो बाप चाहते हैं कि हर एक बच्चा बाप समान बन जाए, हर एक के चेहरे से बाप प्रत्यक्ष दिखाई दे, ऐसे बने हो ना। फिर बाबा ने कहा, बाप दादा की दिल पसंद स्थिति कौन सी है जानते हो? बाप दादा की दिल पसंद स्थिति है ही संपूर्ण पवित्रता। परमात्म एवर प्योर है, तो उसकी दिल पसंद स्थिति भी संपूर्ण पवित्रता। और यही संपूर्ण पवित्रता ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन है। लेकिन बाबा कहे, संपूर्ण पवित्रता की गुह्यता को जानते हो? उसकी गुह्यता है संकल्प और स्वप्न में भी रिंचक मात्र अपवित्रता का नाम निशान न हो। लेकिन आजकल के समय की समीपता प्रमाण बाप दादा क्या अटेंशन खिंचवा रहे हैं कि संपूर्ण पवित्रता के हिसाब से व्यर्थ संकल्प यह भी संपूर्णता नहीं है, यह भी संपूर्ण पवित्रता नहीं है। इसलिए बाबा कहे, चेक करो, जितना जितना पुरुषार्थ में आगे बढ़ते जाते हो उतना क्या होता है, रॉयल रूप के व्यर्थ संकल्प व्यर्थ समय को समाप्त कर देती है। रॉयल रूप के व्यर्थ संकल्प कैसे आते हैं? तो बाबा कहे, अभिमान और अपमान, जो 2 चीजें हैं जो व्यर्थ संकल्प के रूप में वार करती है। अच्छा, ये रॉयल रूप का अभिमान कैसे वार करता है? तो बाबा कहे, कोई भी परमात्म देन को अपनी विशेषता समझते हो तो उस विशेषता का भी अभिमान नीचे ले आता है, विघ्न रूप बन जाता है। और अभिमान भी सूक्ष्म रूप में यही आता है। एक तो परमात्म देन की विशेषता को अपनी समझ लेना, तो ये विघ्न रूप बन जाता है। ये अभिमान नीचे ले आता और क्या करता है, मेरापन आया, ये मेरी विशेषता है, ये मेरापन आया तो मेरा नाम होना चाहिए, मेरी शान होनी चाहिए, मेरा मान होना चाहिए। ये मेरापन अभिमान का रूप ले लेता है।
तो इसीलिए बाप दादा कहते हैं ये व्यर्थ संकल्प भी संपूर्ण पवित्रता से दूर कर लेती है, क्योंकि बाप दादा यही चाहते हैं स्वमान में रहो, अभिमान और न अपमान में आओ, न अभिमान में आओ न अपमान में आओ। फिर बाबा ने देखा कि बच्चे तो डबल मालिकपन के निश्चय और नशे में बाबा देखना चाहते हैं। बाप दादा हर बच्चे को डबल मालिकपन के निश्चय और नशे में देखना चाहते हैं। कौन से डबल मालिकपन? एक तो बाप के खजानों के मालिक है और दूसरा स्वराज्य के मालिक। तो दोनों ही मालिकपन, क्योंकि बाबा कहे सभी बालक भी हो और मालिक भी हो। तो बाप दादा ने देखा बालक तो सभी हो, क्योंकि सभी कहते हैं मेरा बाबा, तो बालक तो सभी है। बालक के साथ दोनों प्रकार के मालिक, वर्षे के खजाने प्राप्त है, इसलिए बालकपन का निश्चय और नशा रहता है। मालिकपन का प्रैक्टिकल में निश्चय व नशा उसमें नंबरवार हो जाते हैं। तो बालकपन में तो सभी है, लेकिन मालिकपन के प्रैक्टिकल में निश्चय और नशा उसमें नंबरवार हो जाते हैं। स्वराज्य अधिकारी मालिक, बाबा से सर्व खजानों के मालिक, वो भी नंबरवार है, लेकिन विशेष जहां विघ्न आता है वो है स्वराज्य अधिकारी मालिक। इसमें विशेष विघ्न डालता है कौन? उसमें विशेष विघ्न डालता है मन। मन के मालिक बन कभी भी मन के परवश नहीं हो, क्योंकि स्वराज्य अधिकारी अर्थात राजा है। तो जैसे ब्रह्मा बाबा हर रोज अपनी दरबार लगाते थे और मन के मालिक बन विश्व के मालिकपन का अधिकार प्राप्त कर लिया, तो ऐसे ही बाबा कहे ये मन बुद्धि, आत्मा राजा है तो ये मन बुद्धि उसके हिसाब से मंत्री है। ये व्यर्थ संकल्प भी मन में उत्पन्न होते हैं, तो मन व्यर्थ संकल्प के वश कर देता है। अगर ऑर्डर से नहीं चलाते हैं तो मन चंचल बनने के कारण परवश कर लेता है। वैसे भी मन को क्या कहा जाता है? मन घोड़ा है क्योंकि चंचल है। तो बाबा कहे आपके पास लगाम भी तो है, और लगाम कौन सी है? आपके पास श्रीमत का लगाम है। अगर श्रीमत का लगाम थोड़ा भी ढीला होता है तो मन चंचल बन जाता है, कहां न कहां साइड सीन देखने में लग जाता है। चंचल है ना, तो साइड सीन देखने में लग जाता है, और लगाम ढीला होता है तो मन को चांस मिल जाता है। फिर क्या होता है? मन परवश तो हो गया, ढीला हो जाता, मालिकपन का नशा गायब हो गया। अगर मालिकपन कम होता है तो कमजोर संस्कार भी इमर्ज हो जाते हैं। फिर क्या कहते हैं? मेरा संस्कार ऐसा है, मेरी नेचर ऐसी है। तो बाबा कहते क्या मेरा संस्कार कहना राइट है? वास्तव में मेरा संस्कार कौन सा है? जो बाप का संस्कार वो मेरा संस्कार। तो बाप का संस्कार कौन सा है? विश्व कल्याण का, शुभ भावना, शुभकामना का। तो कोई भी कमजोर संस्कार को मेरा संस्कार कहना ही रॉन्ग है। और मेरा संस्कार अगर मानो दिल में बिठाते हैं, अशुद्ध चीज दिल में बिठा दी है, ये रावण की जायदाद बीज के संस्कार को, अशुद्ध संस्कार को दिल में बिठा दिया, तो क्या होता है? उसको दिल में जगह दे दी। इसलिए कई बार बाबा देखते बच्चों को बहुत युद्ध करनी पड़ती है, क्योंकि शुभ और अशुभ दोनों को दिल में बिठा दिया। शुभ संस्कार और अशुद्ध संस्कार दोनों को दिल में बिठा दिया, तो दोनों आपस में क्या करेंगे? युद्ध ही तो करेंगे। जब ये संकल्प में आता है, वाणी में भी आता है मेरा संस्कार,
तो चेक करो ये अशुभ संस्कार मेरा संस्कार नहीं है, तो संस्कार परिवर्तन करना पड़े। फिर बाप दादा कहते हर एक बच्चे को बाबा कैसे देखते हैं, बाप दादा हर एक बच्चे को पदम पदम गुना भाग्यवान चलन और चेहरे में देखना चाहते हैं। कई बच्चे कहते हैं भाग्यवान तो बन गए, लेकिन चलते फिरते भाग्य इमर्ज हो वो मर्ज हो जाता है। और बाप दादा हर समय हर बच्चे के मस्तक में भाग्य का सितारा चमकता हुआ देखना चाहते हैं। कोई भी देखे तो चेहरे से चलन से क्या दिखाई देना चाहिए, भाग्यवान दिखाई दे। तब तो बाबा कहे आप बच्चों द्वारा बाप की प्रत्यक्षता होगी। जैसे आजकल की साइंस प्रत्यक्ष रूप में दिखाती है, अनुभव कराती है, तो साइलेंस की शक्ति से भी अनुभव करना चाहते हैं। जितना जितना अनुभव में रहेंगे औरों को भी अनुभव करा सकेंगे। तो बाप दादा अभी इशारा देते हैं कि अभी कंबाइन सेवा करो, आवाज के साथ अनुभवी मूर्त बन अनुभव कराने की सेवा करो। कोई न कोई अनुभव, शांति का अनुभव, खुशी का अनुभव, आत्मिक प्यार का अनुभव, क्योंकि अनुभव ऐसी चीज है जो एक बार भी अनुभव हुआ तो छोड़ नहीं सकते हैं। सुनी हुई चीज भूल सकते हैं, लेकिन अनुभव की हुई चीज भूलती नहीं है। वह अनुभव कराने वाले के समीप लाती, अर्थात बाप दादा के समीप लाती है। फिर बाप दादा ने देखा कि चारों ओर लोग कहते हैं ब्रह्मा कुमारियों का ज्ञान अच्छा है, लेकिन यही परमात्म ज्ञान है, परमात्म कार्य चल रहा है, ये आवाज अभी तक नहीं फैला है। ये आवाज अगर फैल जाए तो ये आवाज बाप के नजदीक लाएगा, और जितना बाप के नजदीक आएंगे उतना अनुभव स्वतः ही करते रहेंगे। परमात्मा आ चुका है, परमात्मा कार्य स्वयं परमात्मा चला रहे हैं। यह प्रत्यक्षता चुंबक की तरह सबको समीप लाएगी। तभी बाबा डबल मालिकपन की स्मृति से समर्थ बन सबको समर्थ बनाने का इशारा दे रहे हैं। तो सुनते हैं आज के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य। आज का मुरली का टाइटल है परमात्मा प्यार में संपूर्ण पवित्रता की ऐसी स्थिति बनाओ जिसमें व्यर्थ का नाम निशान न हो। आज बाप दादा चारों ओर के अपने प्रभु प्यारे बच्चों को देख रहे हैं। सारे विश्व के चुने हुए कोटों में से कोई इस परमात्मा प्यार के अधिकारी बनते हैं। सारे विश्व में से कोटों में से कोई आत्माएं ही परमात्मा प्यार के अधिकारी बनते हैं। परमात्मा प्यार ने ही आप बच्चों को यहां लाया है। यह परमात्मा प्यार सारे कल्प में इस समय ही अनुभव करते हो। ऐसा परमात्मा प्यार सारे कल्प में और कभी भी अनुभव नहीं होता जो इस समय ही हम अनुभव करते हैं। और सभी समय आत्माओं का प्यार, महान आत्माओं का, धर्म आत्माओं का प्यार अनुभव किया, लेकिन अभी परमात्म प्यार के पात्र बन गए। कितने भाग्यशाली कहेंगे जो लोग तो महान आत्माएं, धर्म आत्माओं के प्यार के पात्र बने, लेकिन हम सभी परमात्म प्यार के पात्र बन गए। बाबा कहते कोई आपसे पूछे परमात्मा कहाँ है, तो क्या कहेंगे? परमात्मा बाप तो हमारे साथ ही है। हम बच्चे कहेंगे फकुर से, नशे से कि परमात्मा बाप तो हमारे साथ ही है, हम उनके साथ रहते हैं। और भी नशे की बात बाबा कहते हैं,
परमात्मा भी हमारे बिना रह नहीं सकता और हम भी परमात्मा के बिना रह नहीं सकते। इतना प्यार अनुभव कर रहे हो, फलक से कहेंगे वह हमारे दिल में रहता है और हम उनके दिल में रहते हैं। ऐसा अनुभव है ना? पूछते बाबा। ऐसा अनुभव है कि हम परमात्मा के दिल में रहते, वो हमारे दिल में रहता है। तो बाबा कहे, है अनुभवी? क्या दिल में आता है? अगर हम नहीं अनुभवी होंगे तो कौन होगा? तो ये बात दिल में आती है कि अगर हम नहीं अनुभवी होंगे तो कौन होगा? बाप भी ऐसे प्यार के अधिकारी बच्चों को देख हर्षित होते हैं। फिर बाबा कहते, अच्छा परमात्मा प्यार की निशानी क्या है? जिससे प्यार होता है उसके पीछे सब कुर्बान करने के लिए सहज तैयार हो जाते हैं। ये है परमात्मा प्यार की निशानी। तो बाबा कहते, तो आप सब भी जो बाप चाहते हैं कि हर एक बच्चा बाप समान बन जाए, हर एक के चेहरे से बाप प्रत्यक्ष दिखाई दे, ऐसे बने हो ना? पूछते बाबा, ऐसे बने हो ना? बाप दादा की दिल पसंद स्थिति जानते हो ना? बाप दादा की दिल पसंद स्थिति कौन सी है? तो बाबा कहते, बाप के दिल पसंद स्थिति है ही संपूर्ण पवित्रता। इस ब्राह्मण जन्म का फाउंडेशन भी संपूर्ण पवित्रता है। संपूर्ण पवित्रता की गुह्यता को जानते हो? पूछते बाबा कि उसकी गहराई कितनी है, वो जानते हो? गहराई बाबा बताते, संपूर्ण पवित्रता की गुह्यता है संकल्प और स्वप्न में भी रिंचक मात्र अपवित्रता का नाम निशान न हो। बाप दादा आजकल के समय की समीपता प्रमाण बार बार अटेंशन खिंचवा रहे हैं। क्या अटेंशन खिंचवा रहे हैं? कि संपूर्ण पवित्रता के हिसाब से व्यर्थ संकल्प यह भी संपूर्णता नहीं है। संपूर्ण पवित्रता माना जहां व्यर्थ भी न हो, अशुद्धि तो न हो लेकिन व्यर्थ भी न हो, यह भी संपूर्णता नहीं है। तो चेक करो, व्यर्थ संकल्प चलते हैं? किसी भी प्रकार के व्यर्थ संकल्प संपूर्णता से दूर तो नहीं करते हैं। जितना जितना पुरुषार्थ में आगे बढ़ते जाते हैं, उतना रॉयल रूप के व्यर्थ संकल्प, व्यर्थ समय तो समाप्त नहीं कर रही है। ये व्यर्थ संकल्प इतना व्यर्थ समय गंवा देते हैं। इसीलिए बाबा कहे, जितना जितना पुरुषार्थ में आगे बढ़ते हो, उतना रॉयल रूप के व्यर्थ संकल्प, व्यर्थ समय तो समाप्त नहीं कर रहे हैं। रॉयल रूप में अभिमान और अपमान, ये दो बातें बाबा ने विशेष देखी जो व्यर्थ संकल्प के रूप में वार करते हैं। तो रॉयल रूप में अभिमान और अपमान व्यर्थ संकल्प के रूप में वार तो नहीं करते हैं। अगर अभिमान रूप में, अभिमान कहां से आता है? रॉयल रूप का अभिमान का द्वार कौन सा है? बहुत सुंदर बाबा ने बताया। अगर अभिमान रूप में कोई भी परमात्म देन को अपनी विशेषता समझते हैं तो उस विशेषता का भी अभिमान नीचे ले आता है परमात्मा विशेषता। लेकिन अगर उस परमात्मा देन विशेषता को अपना समझा तो यह भी अभिमान रॉयल रूप का है जो हमें नीचे ले आता है, विघ्न रूप बन जाता है। और अभिमान भी सूक्ष्म रूप में यही आता है
क्या आता है? जो जानते भी हो, मेरापन आया, मेरा नाम, शान, मान होना चाहिए। मेरापन आया, मेरा नाम, मेरा मान, मेरा शान होना चाहिए। यह मेरापन अभिमान का रूप ले लेता है। कितनी सूक्ष्मता और गुह्यता बाबा ने इसकी बताई कि रॉयल रूप के अभिमान किस तरह से अटैक करते हैं। यह व्यर्थ संकल्प भी संपूर्णता से दूर कर लेते हैं, क्योंकि बाप दादा यही चाहते हैं, स्वमान, न अभिमान न अपमान, दोनों में से एक भी न हो, स्वमान में स्थित हो जाओ। यही कारण बनते हैं व्यर्थ संकल्प आने के। इसीलिए जहां थोड़ा भी व्यर्थ आता है तो वह भी संपूर्ण पवित्रता में गिनती नहीं होता है। फिर बाप दादा कहते हैं, बाप दादा हर बच्चे को डबल मालिकपन के निश्चय और नशे में देखने चाहते हैं। डबल मालिकपन क्या है? एक तो बाप के खजानों के मालिक और दूसरा स्वराज्य के मालिक। बाप के खजानों के मालिक और दूसरा स्वराज्य के मालिक, दोनों ही मालिकपन, क्योंकि सभी बालक भी हो और मालिक भी हो। लेकिन बाप दादा ने देखा, क्या देखा? बालक तो सभी है ही, क्योंकि सभी कहते हैं मेरा बाबा। मेरा बाबा कहा माना बालक तो सभी है ही, तो मेरा बाबा अर्थात बालक है ही। लेकिन बालक के साथ दोनों प्रकार के मालिक, कौन से? बाबा के द्वारा मिले हुए सर्व खजानों के मालिक और दूसरा स्वराज्य के मालिक। तो मालिकपन में नंबरवार हो जाते हैं। मैं बालक तो मालिक भी हूं, वर्षे का खजाना प्राप्त है, इसीलिए बालकपन का निश्चय और नशा रहता है। वर्षे का खजाना प्राप्त है, इसलिए बालकपन का निश्चय और नशा रहता है। लेकिन मालिकपन का प्रैक्टिकल में निश्चय का नशा उसमें नंबरवार हो जाते हैं। स्वराज्य अधिकारी मालिक, इसमें विशेष विघ्न डालता है मन। मन के मालिक बन, कभी भी मन के परवश नहीं हो। मन के मालिक बनो, बाबा कहे कभी भी मन के परवश नहीं हो। कहते हैं स्वराज्य अधिकारी। तो स्वराज्य अधिकारी अर्थात राजा। जैसे ब्रह्मा बाप ने हर रोज चेकिंग कर मन के मालिक बन विश्व के मालिक का अधिकार प्राप्त कर लिया। ब्रह्मा बाबा रोज अपनी दरबार लगाते थे, रोज चेकिंग करते थे और मन के मालिक बन विश्व के मालिक का अधिकार प्राप्त कर लिया। ऐसे यह मन बुद्धि, आत्मा राजा है, तो राजा के हिसाब से तो मंत्री है, मन बुद्धि दोनों ही मंत्री है। ये व्यर्थ संकल्प भी मन में उत्पन्न होते हैं, तो मन व्यर्थ संकल्प के वश कर देता है। मन क्या करता है? व्यर्थ संकल्प के वश कर देता है। किसको? आत्मा राजा को। अगर ऑर्डर से नहीं चलाते हैं तो मन चंचल बनने के कारण परवश कर लेता है, आत्मा को, मालिक को परवश कर लेता है। तो चेक करो। वैसे भी मन को घोड़ा कहते हैं, मन रूपी घोड़ा, क्योंकि चंचल है ना। और उसकी लगाम कौन सी है? तो बाबा कहते और आपके पास श्रीमत का लगाम है। अगर श्रीमत का लगाम थोड़ा भी ढीला होता है तो मन चंचल बन जाता है।
क्यों लगाम ढीला होता है? पूछते बाबा, क्यों लगाम ढीला होता है? क्योंकि कहां न कहां साइड सीन देखने में लग जाते हैं, और लगाम ढीला होता तो मन को चांस मिलता है। तो मैं बालक सो मालिक हूं, इस स्मृति में सदा रहो। मैं बालक सो मालिक हूं, इस स्मृति में सदा रहो। चेक करो, खजाने का भी मालिक तो स्वराज्य का भी मालिक, डबल मालिक हूं। अगर मालिकपन कम होता है, अगर मालिकपन कम होता है तो कमजोर संस्कार इमर्ज हो जाते हैं। तो इसीलिए बाबा कहते हैं मन रूपी घोड़ा है लेकिन उसकी लगाम है श्रीमत। तो श्रीमत में कभी ढीलापन नहीं आना चाहिए, और ढीलापन आते ही क्या करता है, मन साइड सीन देखने में चला जाता है। तो ये मन की चंचलता होती है। और जहां मालिकपन कम हुआ तो कमजोर संस्कार इमर्ज हो जाते हैं। और संस्कार को क्या कहते हो? मेरा संस्कार ऐसा है, मेरी नेचर ऐसी है। लेकिन क्या यह मेरा है? जिस मेरे संस्कार को या मेरी नेचर को मेरा कहते हैं, तो बाबा कहते क्या यह मेरा है? कहने में तो ऐसे ही कहते हो, मेरा संस्कार ये मेरा है। मेरा संस्कार कहना राइट है? राइट है? पूछते बाबा। मेरा है या रावण की जायदाद है? द्वापर के बाद के संस्कार है तो ये रावण की जायदाद है। कमजोर संस्कार रावण की जायदाद है, उसको मेरा कैसे कह सकते हो? मेरा संस्कार कौन सा है? जो बाप का संस्कार वह मेरा संस्कार। तो बाप का संस्कार कौन सा है? विश्व कल्याण, शुभ भावना, शुभ कामना, ये बाबा के संस्कार, वही मेरा संस्कार। तो कोई भी कमजोर संस्कार को मेरा संस्कार कहना ही रॉन्ग है, राइट नहीं है। और मेरा संस्कार अगर मानो दिल में बिठाया, मेरा है, मेरा कहते हुए उसको दिल में बिठाया, अशुद्ध चीज दिल में बिठा दी है, मेरी चीज से तो प्यार होता है ना, तो मेरा समझने से अपने दिल में जगह दे दी है। इसीलिए क्या होता है, इसीलिए कई बार बच्चों को बहुत युद्ध करनी पड़ती है। क्यों? अशुभ और शुभ दोनों को दिल में बिठा दिया तो दोनों क्या करेंगे? युद्ध ही तो करेंगे। अशुद्ध संस्कार जिसको मेरा कह के दिल में बिठा दिया, और जो बाप का संस्कार शुद्ध वाला वो भी दिल में है, तो ये दोनों अंदर में क्या करेंगे? युद्ध ही तो करेंगे। जब यह संकल्प में आता है, वाणी में भी आता है मेरा संस्कार, तो चेक करो ये अशुभ संस्कार मेरा संस्कार नहीं है। तो संस्कार परिवर्तन करना पड़े। बाप दादा हर एक बच्चे को इस रूप में देखते हैं। बाप दादा हर एक बच्चे को पदम पदम गुना भाग्यवान चलन और चेहरे में देखने चाहते हैं। कई बच्चे कहते हैं भाग्यवान तो बने हैं, लेकिन चलते फिरते भाग्य इमर्ज हो, वह मर्ज हो जाता है। भाग्यवान तो है हम सभी, लेकिन चलते फिरते भाग्य जो इमर्ज रहना चाहिए उसके बदले क्या होता है? वह मर्ज हो जाता है। और बाप दादा हर समय हर बच्चे के मस्तक में भाग्य का सितारा चमकता हुआ देखना चाहते हैं। कोई भी आपको देखे तो चेहरे से, चलन से भाग्यवान दिखाई दे, तब आप बच्चों द्वारा बाप की प्रत्यक्षता होगी। बाप दादा कहे कोई भी आपको देखे तो आपके चेहरे से, चलन से भाग्यवान दिखाई दे।
तब आप बच्चों द्वारा बाप की प्रत्यक्षता होगी, क्योंकि वर्तमान समय मेजॉरिटी अनुभव करना चाहते हैं। जैसे आजकल की साइंस क्या करती है, प्रत्यक्ष रूप में दिखाती है ना, अनुभव कराती है, अनुभव कराती है ना, गर्म का भी अनुभव कराती है, ठंडाई का भी अनुभव कराती है। तो साइलेंस की शक्ति से भी अनुभव करना चाहते हैं। जितना जितना स्वयं अनुभव में रहेंगे तो औरों को भी अनुभव करा सकेंगे। बाप दादा ने इशारा दिया ही है कि अभी कंबाइंड सेवा करो, सिर्फ आवाज से नहीं, लेकिन आवाज के साथ अनुभवी मूर्त बन अनुभव कराने की भी सेवा करो। कोई न कोई शांति का अनुभव, खुशी का अनुभव, आत्मिक प्यार का अनुभव, अनुभव ऐसी चीज है जो एक बारी भी अनुभव हुआ तो छोड़ नहीं सकते हैं। सुनी हुई चीज भूल सकती है, लेकिन अनुभव की हुई चीज भूलती नहीं है। वह अनुभव कराने वाले के समीप लाती है। अनुभव कराने वाला शिव बाबा के समीप लाती है। सभी पूछते हैं, बाबा से पूछते हैं, अभी आगे के लिए क्या नवीनता करें? तो बाप दादा ने देखा, सर्विस तो सभी उमंग उत्साह से कर रहे हो, हर एक वर्ग भी कर रहा है। आज भी बहुत वर्ग इकट्ठे हुए हैं ना, मेगा प्रोग्राम भी कर लिया, संदेश तो दे दिया, अपना उल्हना निकाल लिया। अभी कोई उल्हना नहीं दे सकता, इसकी मुबारक हो। तो बाबा ने उस सेवा की मुबारक भी दी, लेकिन अब तक ये आवाज नहीं फैला कि यह परमात्मा ज्ञान है। मेगा प्रोग्राम कर लिया, बहुत संदेश दे दिया लोगों को, लेकिन बाबा ने क्या देखा कि अभी तक ये आवाज नहीं फैला है, ये परमात्मा ज्ञान है। ब्रह्मा कुमारियां कार्य अच्छा कर रही है, ब्रह्मा कुमारियों का ज्ञान बहुत अच्छा है, लेकिन यही परमात्म ज्ञान है। परमात्म कार्य चल रहा है, ये आवाज फैले। बाबा कहते अब ये आवाज फैलना चाहिए, ये परमात्मा ज्ञान है, परमात्मा कार्य चल रहा है। मेडिटेशन कोर्स भी कराते हो, आत्मा का परमात्मा से कनेक्शन भी जोड़ते हो, लेकिन अब परमात्मा कार्य स्वयं परमात्मा करा रहा है, ये बहुत कम अनुभव करते हैं। ये कार्य करा कौन रहा है? परमात्म कार्य है जो परमात्मा खुद करा रहे हैं। यह अनुभव कम करते हैं। आत्मा और धारणाएं ये प्रत्यक्ष हो रही है। अच्छा कार्य कर रहे हैं, अच्छा बोलते हैं, अच्छा सिखाते हैं, यहाँ तक ठीक है। नॉलेज अच्छी है, इतना भी कहते हैं, लेकिन परमात्म नॉलेज है। यह आवाज बाप के नजदीक लाएगा, और जितना बाप के नजदीक आएंगे उतना अनुभव स्वतः ही करते रहेंगे। तो ऐसा प्लान बनाओ और भाषणों में भी ऐसा कुछ जौहर भरो जिससे परमात्मा के नजदीक आ जाए, सभी आत्माएं परमात्मा के नजदीक आ जाए। दिव्य गुणों की धारणा, इसमें अटेंशन गया है। आत्मा का ज्ञान देते हैं, परमात्मा का ज्ञान देते हैं, ये कहते हैं, लेकिन परमात्मा आ चुका है। परमात्मा कार्य स्वयं परमात्मा चला रहा है। यह प्रत्यक्षता चुंबक की तरह समीप लाएगी। बस ये प्रत्यक्षता हो जाए तो सभी उस परमात्मा के समीप आ जाएंगे। आप लोग भी समीप तब आए जब समझा बाप मिला है,
बाप से मिलना है, स्नेही मेजॉरिटी बनते हैं, वो क्या समझ के कार्य बहुत अच्छा है। जो कार्य ब्रह्मा कुमारियां कर रही है वह कार्य कोई कर नहीं सकता है, परिवर्तन कराती है। लेकिन परमात्मा बोल रहा है, परमात्मा से वर्षा लेना है, इतना नजदीक नहीं आते हैं। क्यों? क्योंकि अभी जो पहले समझते नहीं थे कि ब्रह्मा कुमारियां क्या करती है, क्या इन्हों की नॉलेज है, वह समझने लगे हैं। लेकिन परमात्म प्रत्यक्षता अगर समझ जाए कि परमात्मा का ज्ञान है तो रुक सकते हैं क्या? जैसे आप भागकर आ गए हो ना, ऐसे भागेंगे। तो अभी ऐसा प्लान बनाओ, ऐसा भाषण तैयार करो, ऐसे परमात्म अनुभूति के प्रैक्टिकल सबूत बनो। बाबा कहे अभी ऐसा प्लान बनाओ, ऐसा भाषण तैयार करो, ऐसे परमात्म अनुभूति के प्रैक्टिकल सबूत बनो, तभी बाप की प्रत्यक्षता प्रैक्टिकल में दिखाई देगी। अभी अच्छा है, यहाँ तक पहुंचे हैं, अच्छा बनना है, वह लहर परमात्म प्यार की अनुभूति से होगी। तो अनुभवी मूर्त बन अनुभव कराओ। अभी डबल मालिकपन की स्मृति से समर्थ बन समर्थ बनाओ। अच्छा, फिर बताया कि सेवा का टर्न पंजाब जोन का है। तो बाबा कहते हाथ हिलाओ। अच्छा है, जिस भी जोन को टर्न मिलता है वह खुले दिल से आ जाते हैं। तो बताया गया बाबा को पंजाब जोन से 4000 आए हैं। बाप दादा को भी खुशी होती है कि हर एक जोन सेवा का चांस अच्छा ले लेते हैं। पंजाब को सभी कॉमन रीति से शेर कहते हैं, पंजाब शेर, और बाप दादा कहते हैं शेर अर्थात विजयी। तो सदा पंजाब वालों को अपने मस्तक के बीच विजय का तिलक अनुभव करना है। विजय का तिलक मिला हुआ है, ये सदा स्मृति रहे, हम ही कल्प कल्प के विजयी है, थे, है और कल्प कल्प बनेंगे। थे, है और कल्प कल्प हम ही बनेंगे। अच्छा है, पंजाब भी वारिस क्वालिटी को बाप के आगे लाने का प्रोग्राम बना रहे हैं। अभी बाप दादा के आगे वारिस क्वालिटी लाई नहीं है, स्नेही क्वालिटी लाई है। सभी जोन ने स्नेही सहयोगी क्वालिटी लाई है, लेकिन वारिस क्वालिटी नहीं लाए हैं। तैयारी कर रहे हो ना? पूछते बाबा, तैयारी कर रहे हो ना? सब प्रकार के चाहिए ना, वारिस भी चाहिए, स्नेही भी चाहिए, सहयोगी भी चाहिए, माइक भी चाहिए, माइट भी चाहिए, सब प्रकार के चाहिए। अच्छा है, सेंटरों में वृद्धि तो हो रही है, हर एक उमंग उत्साह से सेवा में वृद्धि कर भी रहे हैं। अभी देखेंगे कि किस जोन में ये प्रत्यक्ष होता है, परमात्मा आ चुका है। बाप को प्रत्यक्ष कौन सा जोन करता है, ये बाप दादा देख रहे हैं कि कौन सा जोन बाप दादा को प्रत्यक्ष कर रहा है। फौरन करेगा, फौरन भी कर सकता है। पंजाब नंबर ले लो, ले लो, अच्छा है, सब आपका सहयोग देंगे। बहुत समय से प्रयत्न कर रहे हो, यही है, यही है, यही है, ये आवाज फैलाने का। बहुत समय से प्रयत्न कर रहे हैं, ये चारों ओर ये आवाज फैले, यही है, यही है, यही है। अभी है
यह भी है, यही है नहीं। तो पंजाब क्या करेगा? ये आवाज आ जाए, यही है, यही है, यही है। टीचर्स ठीक है, कब तक करेंगे? कब तक ये आवाज फैलाएंगे? इस साल में करेंगे? नया साल शुरू हुआ है ना, तो नए साल में कोई नवीनता होनी चाहिए ना। यह भी है, ये तो बहुत सुन लिया। जैसे आपके मन में बस बाबा 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 स्वतः याद रहता है, ऐसे उनके मुख से निकले हमारा बाबा आ गया। यह भी कहे मेरा बाबा, ये आवाज चारों कोनों से निकले, लेकिन शुरुआत तो एक कोने से होगी ना। तो पंजाब कमाल करेगा, क्यों नहीं करेंगे? करना ही है। बहुत अच्छा, इन एडवांस मुबारक हो। अच्छा, सभी तरफ के सर्व स्नेही गुलाब बच्चों को सदा बाप के अति प्यारे और देहभान से अति न्यारे, बाप दादा के दिल के दुलारे बच्चों को सदा एक बाप, एकाग्र मन और एक रस स्थिति में स्थित रहने वाले बच्चे को चारों ओर के भिन्न भिन्न समय पर भिन्न भिन्न स्थान में रहते भी साइंस के साधनों से मधुबन में पहुंचने वाले, भिन्न भिन्न स्थान से साइंस के ही साधनों से मधुबन में पहुंचने वाले, सन्मुख देखने वाले सभी लाडले सिकी लधे कल्प कल्प के परमात्म प्यार के पात्र अधिकारी बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और दिल की दुआएं पदम पदम गुना स्वीकार हो, और साथ में डबल मालिक बच्चों को बाप दादा की नमस्ते नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। फिर बाप दादा की मुलाकात दादी जी से है, तो बाबा क्या कहते हैं? मधुबन का हीरो एक्टर है, सदा जीरो याद है? दादी जी से पूछते हैं। मधुबन का हीरो एक्टर है, सदा जीरो याद है, शरीर भले नहीं चलता, थोड़ा धीरे धीरे चलता, लेकिन सभी का प्यार और दुआएं चला रही है। बाप की तो है ही, लेकिन सभी की है। सभी दादी को बहुत प्यार करते हो ना? देखो सभी यही कहते हैं। बाबा ने सभा को देखते हुए कहा, देखो सभी यही कहते हैं कि दादियां चाहिए, दादियां चाहिए, दादियां चाहिए। तो दादियों की विशेषता क्या है? दादियों की विशेषता है बाप की श्रीमत पर हर कदम उठाना, मन को भी बाप की याद और सेवा में समर्पण करना, मन को भी बाप की याद और सेवा में समर्पण करना। आप सभी भी ऐसे ही कर रहे हो ना? मन को समर्पण करो। बाप दादा ने देखा है, मन बड़ी कमाल करके दिखाता है। कमाल क्या करता है? चंचलता करता है। मन एकाग्र हो जाए, जैसे झंडा ऊपर करते हो ना, ऐसे मन का झंडा शिव बाबा में एकाग्र हो जाए। मन का झंडा शिव बाबा में एकाग्र हो जाए। आ रहा है, समय समीप आ रहा है। कभी कभी बाप दादा बच्चों के संकल्प बहुत अच्छे अच्छे सुनते हैं, सबका लक्ष्य बहुत अच्छा है। अच्छा देखो, हॉल की शोभा कितनी अच्छी है, माला लगती है ना, और माला के बीच में मणके बैठे हैं, माला के बीच में मणके बैठे। अच्छा, ओम शांति।
आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है, साइलेंस की शक्ति द्वारा सेकंड में मुक्ति और जीवन मुक्ति का अनुभव कराने वाले विशेष आत्मा भव। साइलेंस की शक्ति द्वारा सेकंड में मुक्ति और जीवन मुक्ति का अनुभव कराने वाले विशेष आत्मा भव। विशेष आत्माओं की लास्ट विशेषता है कौन सी? इस सेकंड में किसी भी आत्मा को मुक्ति और जीवन मुक्ति के अनुभवी बना देंगे। सिर्फ रास्ता नहीं बताएंगे, लेकिन एक सेकंड में शांति का व अतीन्द्रिय सुख का अनुभव कराएंगे। जीवन मुक्ति का अनुभव है सुख और मुक्ति का अनुभव है शांति। तो जो भी सामने आए वह सेकंड में इसका अनुभव करे। जब ऐसी स्पीड होगी तब साइंस के ऊपर साइलेंस की विजयी देखते हुए सबके मुख से वाह वाह का आवाज निकलेगा, वाह वाह का आवाज निकलेगा और प्रत्यक्षता का दृश्य सामने आएगा। आज का स्लोगन है, बाप के हर फरमान पर स्वयं को कुर्बान करने वाले सच्चे परवाने बनो। बाप के हर फरमान पर स्वयं को कुर्बान करने वाले सच्चे परवाने बनो। आज का व्यक्त इशारा है, संकल्पों की शक्ति जमा कर श्रेष्ठ सेवा के निमित्त बनो। अभी जैसे वाचा से डायरेक्शन देना पड़ता है, ऐसे श्रेष्ठ संकल्प से सारी कारोबार चल सकती है। साइंस वाले नीचे पृथ्वी के ऊपर तक डायरेक्शन लेते रहते हैं। साइंस वाले नीचे पृथ्वी से ऊपर तक डायरेक्शन लेते रहते हैं। तो क्या आप श्रेष्ठ संकल्प की शक्ति से सारी कारोबार नहीं चला सकते हो? जैसे बोल करके बात को स्पष्ट करते हैं, वैसे आगे चलकर संकल्प से सारी कारोबार चलेगी। इसके लिए श्रेष्ठ संकल्पों का स्टॉक जमा करो। इसके लिए श्रेष्ठ संकल्पों का स्टॉक जमा करो। अच्छा, ओम शांति।